किसमें किसमें डाउट है? क्वेश्चन नंबर है 25 और 26। अच्छा ठीक, पहले इन दोनों को देखते हैं। एग्जाम्पल के दोनों क्वेश्चन है। यहाँ देखो, बोल रहा है कि इफ R इज लेस देन S, लेस देन इक्वल टू S, S इज लेस देन इक्वल टू N, ठीक है। देन Pn, S is divisible by Pn, R, ठीक है। ये तुमको प्रूफ करना है। तो इसमें सिंपली जो है सब काट छाट करके तुमको दिखाना है कि हाँ दोनों डिविजिबल हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको जरा समझ लेते हैं। दो चीजों को उसने जिक्र किया है, परमुटेशन ऑफ, ठीक है, एस थिंग आउट ऑफ एन, ठीक है। एस को अरेंज करना है किसमें से? एन को लेकर के। बात समझ आ रहा है? तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा बाबू? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एस होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरे तरफ है हमारा एंड पी एन कॉमा आर है, तो फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, सबसे पहले तो ये तो डिसाइड कर ले कि अच्छा यहाँ पर ये दोनों तो इक्वल है, इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? बस समझ में आ रहा है? एक जगह हमारे पास क्या है? एन माइनस एस है, दूसरी जगह पर क्या है? एन माइनस आर है, फैक्टोरियल लगा हुआ है। हमको इतना पता है कि हाँ फैक्टोरियल में जितना नंबर बढ़ाएंगे फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? उतना ही बढ़ते जाएगा। जैसे में फैक्टोरियल 10 है, ये एक फैक्टोरियल 8 है, किसका वैल्यू ज्यादा होगा? फैक्टोरियल 10 का। और ऑब्वियस सी बात है कि फैक्टोरियल 10 जो होगा फैक्टोरियल 8 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। कोई दिक्कत? फैक्टोरियल 100 जो होगा फैक्टोरियल 99 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। कोई दिक्कत इसमें? जो दोनों में से जो बड़ा होगा वही डिवाइड करेगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखते हैं कौन बड़ा है। हमारे पास पहले से दोनों में n था, एक में से s माइनस किए, एक में r माइनस किए हैं, ठीक है। और हमको ये पता है कि r छोटा है किससे? s से। r छोटा है s से, r का वैल्यू जो है s से छोटा है, यानी कि n में से यहाँ पर छोटा चीज घटा है और यहाँ पर बड़ा चीज घटा है। तो ओवरऑल का बात करेंगे कि ये जो चीज क्या होगा? बड़ा होगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? यानी कि यहां से हमको ये पता चल गया, लिखेंगे ऐसे r लेस देन इक्वल टू s, ठीक है। दोनों में हमको माइनस में चाहिए तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है? इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाता है। कोई दिक्कत? दोनों तरफ माइनस लगा देंगे, सॉरी n लगा देंगे, n माइनस s, n माइनस आर क्या हो गया? n माइनस एस से बड़ा हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं n माइनस आर फैक्टोरियल बड़ा है किससे? n माइनस एस फैक्टोरियल से। कोई दिक्कत? और जो फैक्टोरियल बड़ा होता है, ठीक है, वो अपने छोटे वाले से क्या होगा? डिवाइड होगा। फैक्टोरियल 100 है, फैक्टोरियल 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 3 से, फैक्टोरियल 4 से, फैक्टोरियल 10 से, फैक्टोरियल 49, फैक्टोरियल 93, सबसे क्या होगा? वो डिविजिबल होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? फैक्टोरियल 100 लिख दे, फैक्टोरियल 93, इसको डिवाइड करेगा कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि 93 तक कट जाएगा, बाकी मेरा रिजल्ट आ जाएगा कुछ, यानी कि डिवाइड हो गया। कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर हो गया? तो यहां से हम ये बोल सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस एस डिवाइड्स फैक्टोरियल n माइनस आर। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन किसको डिवाइड करेगा? Pn एस इज डिविजिबल बाई Pn आर। यहां आप करते हैं। अब नाउ Pn कॉमा एस, Pn कॉमा आर, Pn कॉमा एस का वैल्यू कितना है भाई? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस एस, और इसका वैल्यू कितना है? फैक्टोरियल n अपॉन, यहां पर डिवाइड करेंगे तो सब उलट जाएगा।
कोई दिक्कत? यहां से कट गया, क्या आ गया हमारे पास? फैक्टोरियल n माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल n माइनस एस। अब पहले ये प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। फैक्टोरियल n माइनस एस क्या कर रहा है? n माइनस आर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे डिवाइड करके क्या आ जाएगा? कोई एक नंबर आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। एंड इंटीजर, कोई दिक्कत? एंड पॉजिटिव इंटीजर बल्कि, या फिर नेचुरल नंबर बेटर रहेगा। ए नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये हो गया पी एन कॉमा आर डिवाइड्स पी एन कॉमा एस। समझ में आ गया? ये लिखो इसको। अगला क्वेश्चन, इरेज करो इसको ना। यहां देखना, जैसे मैं बोल रहा है कि पीएम स्टैंड्स फॉर, पीएम किसको स्टैंड कर रहा है? एमपीएम, ठीक है। एमपीएम को शॉर्ट में क्या लिख रहा है? वो पीएम, यानी कि एम ऑब्जेक्ट है और एम ऑब्जेक्ट को लेकर के अरेंजमेंट बना दिए, और हमको पता है कि इसका वैल्यू कितना आता है? एनपीएन का फैक्टोरियल एम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल एम। कोई दिक्कत? अच्छा, अब उसने बोला है किसका वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ देखो 1 + 1 × P1 2 × P2, यहाँ पर देखो 2P2 + 3 × P3 4 × P4 से लेकर के डॉट डॉट ये लेकर के गया है n × Pn तक। बोला है कि इसको सोल्व करो, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसको सोल्व करना है। तो इसमें देखो, इसमें 1 है +1 × P1 को क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 1। P1 को क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 1। P2 इसको क्या हो जाएगा? ये फैक्टोरियल 2, क्योंकि Pm क्या है? फैक्टोरियल m है। ये हो जाएगा 2 × फैक्टोरियल 2, 3 × फैक्टोरियल 3, 4 × फैक्टोरियल 4 डॉट 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 n × अब इस पूरे को सम निकाल देना है। पूरे का क्या करना है? सम निकाल देना कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर वह जो टेलीस्कोपिंग सम में इसको चेंज करेंगे। टेलीस्कोपिंग सम क्या था? प्लस माइनस में हर एक टर्म को क्या कर देंगे? प्लस माइनस में लिख देंगे, बीच का सारा कट जाएगा, फर्स्ट का और लास्ट का बच जाएगा। बस सुन रहा है? कोई दिक्कत? जब भी इस तरह के आए तो ये काम आपको करना पड़ेगा। धीरे धीरे और इस सब हम सीखते चलेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं जरा देख लो। मान लो सपोज इधर देखना, मान लो कि हम दे दिए 4 × फैक्टोरियल 4 लिख के दिए तुमको, हम बोले कि इसको 2 फैक्टोरियल में तोड़ दो, ठीक है। तो तुम इस 4 को क्या करो? फैक्टोरियल 4 है ना, इसको एक आगे बढ़ा दो, इसको एक आगे बढ़ा दो। इसको क्या लिख सकता है? 5 - 1 × फैक्टोरियल 4। जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 5 × फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5। अब -1 × फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसी तरह से अगर कहीं पर दिया हुआ है 10 × फैक्टोरियल 10, 10 × फैक्टोरियल 10, डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं? एक बढ़ाएंगे तो 11 - 1। जब ये मल्टीप्लाई होगा 11 फैक्टोरियल -10 फैक्टोरियल। समझ में रहा है? आगे बढ़े, ठीक। यहाँ पर देखो, यानी कि अब हर एक टर्म को हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं। देखना, पहला टर्म को इसी रहने दो, इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 2 - 1, ठीक है। ये पूरा मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 2 - फैक्टोरियल 1। इसको क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 3 - फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 - फैक्टोरियल 3 डॉट 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 n + 1 फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल n। कोई दिक्कत? अच्छा, अब देख रहे हैं क्या? देखो कटना स्टार्ट कर हो गया। फैक्टोरियल 2 यहाँ पर खत्म, फैक्टोरियल 3 खत्म, फैक्टोरियल को करते चला जाएगा।
जो लास्ट में बड़ा वाला बचेगा, शुरुआत का छोटा वाला बचेगा। बात समझ में आ रहा है? अब वो भी क्या होगा, यहाँ पर ये भी कट जाएगा। अगर ये नहीं रहता, ठीक है, तब क्या होता, ये सब कट जाते, फर्स्ट और लास्ट वाले बचते, तब मेरा आंसर होना चाहिए था फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल 1, लेकिन ऑलरेडी पहले 1 दे दिया था, ठीक है। समझ में आ गया? कल का जो वो जो दोनों जो था लॉजिकली, हम लोग एक्स्ट्रा माइंड लगा रहे थे, उतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे पहला क्या था, पी एन आर इक्वल टू एन इंटू पी एन माइनस 1 कॉमा आर माइनस 1। एक तो है कि इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है, आप LHS और RHS को क्या कर दो, इक्वल कर दो। इसको एक प्रूफ करने का तरीका क्या है, LHS और RHS को इक्वल कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका है कि लॉजिकली हम वेरीफाई कर दे कि हाँ ये संभव है, इसलिए ट्रू है। लॉजिकली प्रूफ कर दे कि ट्रू है। इसमें देखना, यानी कि अभी हम PNR का मतलब क्या है, n ऑब्जेक्ट है उसमें से r को लेकर के अरेंज करना है। n ऑब्जेक्ट है उसमें से r ऑब्जेक्ट को लेकर क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो कुछ मेरे पास सिनेरियो ऐसा होगा, मेरे पास r ब्लॉक होंगे 1 2 3 से लेकर के r ब्लॉक होगा वो, ठीक है। सपोज करो किसी एक को हम भरना चाहें, किसी एक जगह को पहले भरना चाहें, ठीक है। मालिक हम इसी जगह को भरना चाहते हैं, तो इस जगह को हम कितना तरीका से भर सकते हैं? गलत बात, फिर से सोचो। तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट कितने हैं? n है। नींद से जग रहा है? कितने ऑब्जेक्ट हमारे पास? n। सपोज करते हैं किसी एक खास जगह को भरना चाहें, इसको कितना तरीका से भर सकते हैं? n तरीका से। ये तरीका, ये जगह भरा गया n तरीका से। अब बाकी पर क्या लगा देते हैं, परमुटेशन वाला लॉजिक लगा देते हैं, ठीक है। तब हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने बचे? n माइनस 1, ठीक है। जगह कितना बचा? r माइनस 1। तो उसको भरने का तरीका कितना होगा? p n माइनस 1 r माइनस 1 ही ना होगा, ठीक है। काम पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लग जाएगा। पसंद आ रहा है? इसी चीज को अगर और आगे बढ़ाएं, किसी के मन में आगे सर तब हम 2 को भरना चाहते हैं, ये ठीक है। पहले को उसने n तरीका से भरेगा, दूसरे को कितने तरीके से भरेगा? n माइनस 1। अब बाकी को हम क्या लगा दे, परम्यूटेशन का फॉर्मूला, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा, p n माइनस 2 ऑब्जेक्ट बच गए हैं और r माइनस 2 जगह है, कोई दिक्कत? इसको ऐसे आगे बढ़ाते जा सकते हैं, ठीक है। n माइनस 3 सुनना क्या, ये कोई दिक्कत? ठीक। एक और है जो हम लोगों ने कल इसको प्रूफ किया था, पी एन कॉमा आर इक्वल्स टू पी एन माइनस 1 कॉमा आर प्लस आर इंटू पी एन माइनस 1 कॉमा आर माइनस 1। इसको जरा ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, उसमें से r ऑब्जेक्ट को लेकर क्या करना है, अरेंज करना है। तो बोला है कि प्रूफ करो पी एन आर जो होगा इसके इक्वल होगा, ठीक है। पी एन आर किसके इक्वल होगा? ये जो तुम्हारा इतना जो करके लिखा है। तो एक तरीका था, हम लोगों ने इसको पूरा खोल करके एलसीएम लेकर के LHS RHS को इक्वल किए थे। लॉजिकली इसको प्रूफ कर लेते हैं। लॉजिकली क्या कहना चाहता है, देखो यहां पर जैसे में परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू किए थे,
तो बोले थे कि परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट। ठीक है, सपोज करो कि हम लोग जो 6 लोग हैं, ठीक है, 6 लोग हैं, 6 लोग में से हम 4 लोग को लेकर के फोटो खींचना चाहते हैं, 4 लोग को लेकर के, कोई दिक्कत? अच्छा, जब 4 लोग को हम फोटो ले रहे हैं, 6 में से 4 का टोटल कितने बनेंगे? टोटल 24 बनेंगे। ठीक है, सॉरी 6 बिफोर ना जी, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी कि 360 पिक बनेंगे। कोई दिक्कत? अब तुम किसी एक पर्सन के रिस्पेक्ट में सोचना चालू करो, एक पर्सन के रिस्पेक्ट में। मान लो तुम ले लिया आयुष को ही, तो आयुष के रिस्पेक्ट में जो 360 फोटो होंगे 2 ग्रुप में बढ़ जाएंगे। जैसे में फोटो हम लोग खिंचवाते हैं, खिंचवाने के बाद क्या बोलते हैं दोस्त को, मेरा मोबाइल पर भेज देना कौन कौन सा फोटो जिसमें हम हों, होता है कि नहीं, जिसमें हम हों। यानी कि फोटो तो बहुत सारे खींचे गए 4-4 के ग्रुप बना करके, लेकिन हमको चाहिए कि इसका 2 तरह के फोटो बट गए, मेरे रिस्पेक्ट में या फिर आयुष के रिस्पेक्ट में। हम अपनी बात करें तो हम क्या कहेंगे, मेरा वाला जो फोटो है थोड़ा भेज देना, तो उसमें से तुम छाटेगा कि हाँ किसमें किसमें है। तो फोटो का 2 ग्रुप बन जाएगा, एक जिसमें हम हैं और एक जिसमें हम नहीं हैं, और टोटल का सम क्या होगा? 360 होगा। कोई दिक्कत? यही काम यहां पर किया गया है। क्या बोल रहा है इसमें देखो, Pn-1, इसका मतलब ये हो गया आयुष, ये वैसे लोगों का फोटो है, ठीक है, जैसे में 6 लोग थे, 4 का ग्रुप बना करके फोटो खींचना था। ठीक है, हम बोल दिए वो फोटो जिसमें कि आयुष नहीं है, तो टोटल 6 लोग हैं, आयुष नहीं है, 5 बच गए, यानी कि 5 में से मतलब 4 को लेकर फोटो खींचना पड़ेगा। क्या बनेगा? 5P4। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत? अच्छा, इधर क्या होगा? वैसा फोटो जिसमें कि आयुष रहे, समझ में आ रहा है? वैसा फोटो जिसमें आयुष रहे, तो 4 लोगों का टीम बनाना था, आयुष ऑलरेडी आ गया। ठीक है, आयुष ऑलरेडी आ गया। ठीक है, अब कितना लोग हमको लाना है? 3 लोगों को, उनको ला करके अरेंज करना है। ठीक है, अच्छा, 4 लोग को फोटो खिंचवाना था, आयुष बाबू पहले आ गए, तो ये अपना पोजीशन कितना तरह से ले सकते हैं? 4 तरीका से। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आयुष के लिए 4 ऑप्शन हो गया। अब कितने जगह बचे? 3। ठीक है, और लोग कितने हो गए हमारे पास? अब 5, क्योंकि ऑलरेडी आयुष आ चुका है, यानी कि 5 में से किसको कितना लेना है? 3 को। लिखेंगे 4 × 5P3। कोई दिक्कत? यानी कि P5,3। ध्यान से देखो, यही काम हुआ है। R जगह है, कोई एक ऑब्जेक्ट यहां पर थे, तो यहां पर वही काम किया गया है। ठीक है, कोई एक टोटल n पर्सन थे, R लोगों का ग्रुप लेकर के फोटो खिंचवाना था अरेंज करते हुए। एक पर्सन के रिस्पेक्ट में Pn-1, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक पर्सन इसमें नहीं है। तो कितने बनेंगे अरेंजमेंट? Pn-1, और वो पर्सन एकदम होना ही चाहिए, दूसरा ग्रुप। ठीक है, तो पहले तो आएगा, पहले आया है, सीट लूटेगा पहले, तो R ग्रुप है, कितना तरह से सीट लूट सकता है वो? R सीट है। तो अब बोलेगा बाकी आप लोग तुम लोग देख लो, तो बाकी अब कितने लोग बचे? N-1, उसमें से कितने को सिलेक्ट करना पड़ेगा? R-1 का, इसलिए फॉर्मूला सही है। सुना रहा? कोई दिक्कत? ठीक है ना? बाकी वैसे तुम लोग प्रूफ किए ही। जब भी इस तरह का जो सब जो फॉर्मूला जो दिया जाता है, ठीक है, लॉजिकली भी मतलब कि ट्रू रहता है और थ्योरेटिकली भी। ठीक है, तो इन सब चीजों को प्रूफ करना चाहिए कि ये लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, कैसे कर दिया, तो 2 ग्रुप में बांट करके किया है। समझ में आ गया?